हेलो फ्रेंड्स, राकेश इस स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आया हूं। वीडियो पूरा देखना और अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। द डार्क रिवर। गांव के किनारे बहने वाली नदी को सब काली नदी के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस नदी का पानी कभी साफ नहीं होता। दिन के उजाले में भी वह गहरे काले रंग में बहती रहती। गांव वाले हमेशा इस नदी से दूर रहते थे क्योंकि सदियों से यह नदी रहस्यमय और डरावनी घटनाओं का केंद्र रही थी। रात के समय जब पूरा गांव सो जाता तो नदी के किनारे से अजीब आवाजें सुनाई देती, मानो कोई गहरे पानी में कुछ घसीट रहा हो या किसी के रोने की आवाज। कुछ लोग कहते थे कि यह सिर्फ हवा का असर है, लेकिन बुजुर्गों का मानना था कि यह नदी श्रापित है। रवि, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक रात अपने दोस्तों को लेकर नदी के पास जाने का फैसला करता है। यह सिर्फ एक नदी है और कुछ नहीं, उसने हंसते हुए कहा। उसके दोस्त थोड़ा डरते, लेकिन रवि की जिद के आगे सब मान गए। चांदनी रात थी और वे सब नदी के किनारे पहुंचे। वहां का माहौल बेहद ठंडा और अजीब था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ नदी के पानी की धीमी मगर भयानक आवाज सुनाई दे रही थी। रवि ने चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा, मैं उस पेड़ तक जाऊंगा जो नदी के दूसरे किनारे पर है और वापस आऊंगा। तब तुम सब मानोगे कि यह सिर्फ बेकार की बातें हैं। उसने पानी में कदम रखा। काली नदी का पानी ठंडा और अजीब था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, पानी और भी गहरा और ठंडा होने लगा। रवि ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, देखो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी पानी के अंदर से कुछ उसका पैर पकड़ने लगा। पहले उसने इसे अपना भ्रम समझा, पर फिर वह चीज और जोर से खींचने लगी। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज डूबने लगी। दोस्तों ने डरते हुए दिखा कि रवि अचानक पानी के अंदर गायब हो गया। उसकी जगह पर अब सिर्फ पानी में हलचल थी और फिर सब शांत हो गया। डरे हुए उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देखा। पानी में रवि का चेहरा तैर रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली और डरावनी थी। उसकी चेहरा विकृत था, मानो वह अब इंसान न हो। वह कुछ बुदबुदा रहा था। नदी मुझे ले गई, अब मैं भी इसका हिस्सा हूं। गांव के लोग अगले दिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने नदी किनारे सिर्फ रवि के कपड़े और जूते पाए। उसके शरीर का कोई निशान नहीं था। फिर भी उस दिन से हर रात नदी के पास कोई न कोई हल्की सी आवाज सुनाई देती थी, मानो कोई इंसान पानी में चल रहा हो। गांव के लोग अब भी उस नदी से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि वह नदी सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि उसमें कुछ और भी है। कुछ जो कभी सोता नहीं और किसी को भी चैन से जीने नहीं देता।